हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ईएसआईसी, आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। 550 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 551 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। उन 550 क्वेश्चंस में से अगर आपको 5 क्वेश्चन भी आते हैं सो आपके 5 नंबर पक्के हैं। सो प्रीवियस वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा ईएसआईसी के होने जा रहे एग्जाम जो कि 7 जुलाई को होने जा रहा है, 1 मंथ रह गया है आप लोगों के पास, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो आज ही कर सकता है। बहुत ही अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है। ओनली इन 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके 2 क्रैश कोर्सेज हैं। एक है 999 का क्रैश कोर्स, एक है 799 का क्रैश कोर्स। 999 के क्रैश कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे ईएसआईसी के रिलेटेड, प्लस एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगी। साथ ही में इसमें मिलने वाली है डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और जो 799 का क्रैश कोर्स है उसमें हम हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, डाउट क्लासेस करेंगे। सो आज ही आप इन दोनों में से कोई भी जो क्रैश कोर्स है ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके। 1 मंथ का फुल फ्लेज्ड क्रैश कोर्स आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले फॉर ईएसआईसी 7 जुलाई एग्जाम। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए भी मैंने स्टार्ट कर दिया है फुल थ्योरी बैच 2499 का 4 मंथ्स का बैच, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी, बेसिक एंड एवरी सब्जेक्ट्स की थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज। सो ये भी बैच 2499 का आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 551 हमने करना है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा विदाउट स्किप किए हुए। क्वेश्चन देखो क्या है, और क्रैश कोर्स और बैचेस के लिए आप इस नंबर पे में से कांटेक्ट करके यू कैन कांटेक्ट मी एंड टॉक टू मी, और कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। अ नर्स टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सडनली नोटिस दैट देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन अ वाटर सील्ड ट्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, मतलब पेशेंट की क्या लगी है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, और सडनली आप नोटिस करते हो कि उस चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही वाटर सील ट्यूब में, तो आप कौन सा एक्शन लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। आप क्या करोगे, पेशेंट को टर्न द पेशेंट टू द अफेक्टेड साइड, inform the physician, check the tubing to ensure there is no kinking, start milking the chest tube। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। there is a no fluctuation in the chest tube। आप फटाफट से साइड पे यहाँ पे एक बार लिखो। देखो अगर इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है, मतलब कि इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग है। ध्यान से देखना हर एक चीज को। ये क्वेश्चन इंटरमिटेंट बबलिंग पे भी आ सकता था, सो दैट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस बबलिंग हो रही है, अगर कॉन्टिन्यूअस बबलिंग हो रही है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में, देन इट मीन्स कि वहां पे क्या हो रही है, एयर लीकिंग। क्या हो रही है, एयर लीकिंग हो रही है। और अगर एयर लीकिंग हो रही है टू इन्फॉर्म द डॉक्टर, इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है, किसको, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्लियर। उसके बाद अगर यहाँ पे विग्रस, थर्ड है, विग्रस बबलिंग हो रही है, विग्रस बबलिंग हो रही है, देन देयर इज कोई एबनॉर्मेलिटी अक्कर हो गई है। क्या हो गई है, एबनॉर्मेलिटी अकर हो गई है। इंटरमीडिएट बबलिंग क्या है, नॉर्मल। कॉन्टिन्यूस बबलिंग क्या है, एयर लीकिंग। विग्रस बबलिंग क्या है, कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग की तरफ ये हमें क्या दे रही है, इशारा दे रही है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ईएसआईसी का भी है, विग्रस वाला, और अगर कोई किसी बच्चे ने जीएमसीएच का पेपर दिया है उसका भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि विब्रस बबलिंग हो रही है सक्शन चैम्बर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे। इट्स एन एबनॉर्मल फाइंडिंग, इमीडिएटली आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई इंटरमीडिएट बबलिंग नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने लिख दिया नो फ्लक्चुएशन। तो इसका क्या है, देखो जब भी नो फ्लक्चुएशन होती है तब क्या होता है कि मे बी जो ट्यूब है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है। ठीक है,
या फिर ट्यूब जो है वो वर्क नहीं कर रही प्रॉपरली, ठीक है, या फिर जो पेशेंट है उसको कोई ना कोई ट्यूब की जो किंकिंग हो गई है। ट्यूब की किंकिंग का मतलब होता है कि जो ट्यूब है वो कहीं से ट्विस्ट हो गई है, ठीक है। तो इसमें आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले जो आंसर रहेगा हमारा दैट इज चेक द ट्यूब टू इंश्योर देर इज नो किंकिंग, मतलब कहीं ट्यूब में कोई ट्विस्ट तो नहीं आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि कोई फ्लक्चुएशन शो नहीं हो रही, ठीक है। सो जो इसका ऑप्शन नंबर राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और ये लिख लेना, इनसे भी आपको इनमें से जो है आपको एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है 1 2 3 में से, ठीक है। यहाँ पे नो फ्लक्चुएशन में आएगा हमेशा कि ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, या फिर जो है ट्यूब प्रॉपरली वर्क नहीं करनी, या फिर लंग्स री एक्सपैंड करने पड़ेंगे, समझ गए। और अगर इंटरमिटेंट बबलिंग है तो ये आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज सजेस्टिव एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग इन 4 आवर्स ओल्ड न्यूबॉर्न। सो इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है वो एबनॉर्मल फाइंडिंग है 4 आवर्स ओल्ड न्यूबॉर्न में। प्लेटलेट काउंट 2 लाख, WBC 70,000, हीमोग्लोबिन 18 ग्राम पर डेसीलीटर, ब्लड ग्लूकोज 30 mg पर DL। सो ऑब्वियसली देखने में ही पता चल रहा है पेशेंट क्या, जो बच्चा है सॉरी, वो क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक है। क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक है। और ये हमें किस में मदद देखने को मिलता है, जो डायबिटिक मदर होती है, ठीक है, उसके बच्चे में हमें हाइपोग्लाइसीमिया एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। डायबिटिक मदर में क्या होता है कि जो बच्चा है उसमें भी इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है और ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। जैसे ही डिलीवर होता है वो, तो जितनी इंसुलिन होती है, जितना ग्लूकोज, सारा ही वो क्या कर जाती है, कंट्रोल कर जाती है, और बच्चे में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और बच्चा जो है हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ एबनॉर्मल फाइंडिंग, बहुत लो है, मोस्टली जो है विद इन 4 to 6-7 आवर्स जो है जो ग्लूकोज लेवल है 60-70 mg पर DL पहुंच जाता है। सो दिस इज अ रॉन्ग फाइंडिंग और अबनॉर्मल फाइंडिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग आफ्टर एन एमनियोटमी नीड टू बी कंडक्टेड फर्स्ट। तो इनमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग जो है एमनियोटमी के बाद कंडक्ट होनी चाहिए। पहले एमनियोटमी होती है, एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोसेंटेसिस आपने सुना होगा, फ्लूइड निकाल के हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो सर्वाइकल डायलिटेशन, ब्लैडर डिस्टेंशन, फीटल हार्ट रेट पैटर्न, मेटर्नल ब्लड। सो ऑब्वियसली अगर एमनियोटमी की है तो हमें FHR का पैटर्न जो है वो चेक करना पड़ेगा कि कहीं इस प्रोसीजर की वजह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ यूरिथ्रल मीटर्स फॉर फीटल कैथराइजेशन। फीमेल कैथराइजेशन में क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है यूरिट्रल मीटर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ESIC का क्वेश्चन है, प्लस नॉर्सेट में भी आ रखा है। लीबिया मिनोरा फ्रंट टू बैक, लीबिया मेजोरा बैक टू फ्रंट, होल पेरिनियम, नन ऑफ द अबव। सो देखो, जैसे कि ये आपका लीबिया मिनोरा है और ये वजाना हो गया और पीछे हो गया एनस, तो हमेशा हम कैसे करते हैं, फ्रंट टू बैक की तरफ क्लीन करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एनस है वो कंटामिनेटेड एरिया माना जाता है, ठीक है, क्या माना जाता है, कंटामिनेटेड एरिया। सो हम हमेशा किधर जाते हैं, हमेशा लेस टू मोर, किधर जाते हैं, लेस टू मोर। तो लेस जो है हमारा लीबिया मिनोरा होगा एंड जो मोर है वो हमारा एनस होगा। तो हमेशा लीबिया मिनोरा में फ्रंट टू बैक की तरफ हम क्लीन करते हैं। सो हमेशा याद रखना है लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मोर कंटामिनेटेड से आप क्लीन करना शुरू करोगे तो मोर कंटामिनेटेड तो ज़्यादा कंटामिनेशन है उसमें, तो उसकी जो ज़्यादा जर्म्स हैं वो क्लीन वाले को भी, लेस वाले को भी और ज़्यादा इन्फेक्टेड कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू क्लीन द इंसर्शन साइट ऑफ सर्जिकल ड्रेनेज। सो इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है, इंसर्शन साइट जो होती है, जैसे किसी के सर्जिकल ड्रेन है तो कैसे उस एरिया को आप क्लीन करोगे। इनर टू आउटर फॉलोइंग इन सर्कुलर मोशन, आउटर टू इनर फॉलोइंग इन सर्कुलर मोशन, सेंट्रल टू पेरिफेरल, बॉटम टू टॉप। सो क्या होता है, जैसे कि ये किसी की सर्जिकल ड्रेनेज की साइट है तो इसको हम कैसे क्लीन करते हैं इस पेशेंट में। सो हमेशा हम कैसे करते हैं, इनर टू आउटर ऐसे जाएंगे, ठीक है, इनर टू आउटर की तरफ हम क्लीन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो इनर एरिया होता है दिस इज लेस कंटामिनेटेड। इनर एरिया क्या होता है, लेस कंटामिनेटेड अकॉर्डिंग टू द आउटर एरिया। सो हम हमेशा लेस टू मोर की तरफ जाते हैं। सो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इज योर इनर टू आउटर फॉलोइंग इन अ सर्कुलर मोशन। सो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आपने देख रखा होगा जिसने पहले पेपर दिए हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बैचेस का इन्फॉर्म कर देती हूँ, अदरवाइज जिसको नहीं सुनना वो स्किप कर सकता है। 7973244089 पे आप आज ही ESIC के क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ESIC के 2 क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, एक है 999 का क्रैश कोर्स, एक है 799 का क्रैश कोर्स। दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स हैं। 999 के क्रैश कोर्स में आपको मिलने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर प्लस MCQ क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी में मिलेंगी डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और 799 के क्रैश कोर्स में रहने वाले हैं MCQs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी। दोनों ही जो क्रैश कोर्स है 999 एंड 799 बहुत ही अफोर्डेबल हैं, आप ट्राई कर सकते हो लेके, ठीक है। और आपको टेस्ट सीरीज भी अलग से कहीं लेने की जरूरत नहीं है, MCQs के PDF भी मिलेंगे आपको, लेक्चर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के PDF मिलेंगे, लेक्चर्स भी हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। प्लस अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि उनकी भी वैकेंसीज, नॉर्सेट का एग्जाम सितंबर में है, RRB की भी वैकेंसी भी आउट हो जाएगी। सो इसके लिए 2499 का फुल थ्योरी बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें मैं करवा रही हूँ आप लोगों को अनैटमी प्लस फिजियोलॉजी, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, फुल थ्योरी करेंगे हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे एंड डाउट क्लासेस होंगी। सो ये बैच जो है आपका रहने वाला है फुल फ्लेज्ड 4 मंथ्स का बैच, वन टाइम पेमेंट है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सो आपको अगर ज्वाइन करना है तो मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ न्यूली एडमिटेड client diagnosed with schizophrenia have paranoid personality, which approach is most appropriate for this client? So newly admitted diagnosed client है, schizophrenia वाला client है, उसकी paranoid personality है। सो अप्रोप्रिएट उसके सामने अप्रोच क्या रहेगी, पेशेंट के सामने अप्रोच क्या रखनी है अप्रोप्रिएट? अवॉइड लाफिंग विस्परिंग इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट, बिगिन टू आइडेंटिफाई सोशल सपोर्ट इन द कम्युनिटी, इंकरेज द क्लाइंट टू इंटरेक्ट विद अदर ऑन द यूनिट्स, हैव द क्लाइंट साइंड अ रिटन रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्म। तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी कैसी होती है? सस्पिशियस, बहुत ज़्यादा शक करता है, बहुत ज़्यादा उसका हर टाइम किसी ना किसी पे शक रहता ही है, हमेशा ऐसा रहता है। तो उसके सामने कभी भी आप लोगों को अवॉइड करना है विस्परिंग करना और लाफिंग करना, अदरवाइज जो पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया वाला आपको गलत समझ लेगा और आपसे कभी भी केयर जो है वो नहीं लेगा। उसको हमेशा लगेगा इस केयर में कोई ना कोई तो कोई ना कोई शक करेगा वो, कि कोई ना कोई इनका खुद का मकसद है, कि मुझे मारना चाहते या फिर मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। सो हमेशा ये नहीं करना है, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैरानॉइड पेशेंट के सामने। नेक्स्ट है वुड बी द अप्रोप्रिएट टीचिंग टू द मदर इन अ पोस्ट पार्टम पीरियड अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ हर चाइल्ड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग उस मदर के लिए क्या रहेगी जिसका पोस्टपार्टम पीरियड है और ब्रेस्ट फीडिंग देनी है अपने चाइल्ड को? एवरी 3 आवर ब्रेस्ट फीडिंग व्हेन बेबी क्राई, एवरी 6 आवर व्हेन बेबी स्लीप। सो हर 3 घंटे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यही ऑप्शन ठीक है, अदरवाइज तो हाफ एन आवर के बाद और 1 आवर के बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमें दिए हैं यही ऑप्शन ठीक है। जब बच्चा रोएगा नहीं तब नहीं, हर 2-2 घंटे बाद फीड करते हैं हम। 6 आवर के बाद भी नहीं फीड करना, 2-2 घंटे, और बेबी सो जाएगा तब तो बिल्कुल ही नहीं फीड करना, नहीं तो एस्पिरेशन हो सकती है। नेक्स्ट है पेशेंट ब्रॉट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द चेस्ट इंजरी आफ्टर असेसमेंट फाइंडिंग द रिब फ्रैक्चर, एक्टिव ब्लीडिंग, SpO2 98%, BP 120 77 mg ऑफ Hg, व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी एक्शन? तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आया है, आपने असेसमेंट की, पेशेंट का रिब फ्रैक्चर है, एक्टिव ब्लीडिंग है, SpO2 98% हो रखी है, एक्टिव ब्लीडिंग है, SpO2 98% है, BP 170/77 है। तो प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा आप लोगों का? कंट्रोल करोगे ब्लीडिंग को, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करोगे, स्टेबलाइज करोगे स्पाइन को, ट्रीट करोगे रिब फ्रैक्चर को। सो ऑब्वियसली अभी देखो अगर आप SpO2 देख रहे हो तो नॉर्मल है और BP भी नॉर्मल है, तो अभी एक्टिव ब्लीडिंग जो है आपकी प्रायोरिटी में रहनी चाहिए। क्लियर ना? क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसके बाद ही टिक करो। सो प्रायोरिटी एक्शन हमेशा इसमें कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग रहेगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड इन अ पेशेंट विद रीनल फेलियर, तो इनमें से कौन सी ड्रग जो है रीनल फेलियर में यूज नहीं होती? स्पायरोनोलेक्ट्रॉन, फ्रूसेमाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोरोथाइजाइड। सो क्लोरोथाइजाइड, फ्रूसेमाइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट्स तो हम यूज करते हैं तीनों, पर स्पायरोनोलेक्ट्रॉन क्या है? पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का मतलब होता है कि जो पोटाशियम है वो बॉडी में ही रहेगा, बाकी जो फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो देखो रीनल फेलियर वाले पेशेंट में ऑलरेडी पोटाशियम तो अंदर रिटेन कर रहा है क्योंकि यूरिन तो बन नहीं रहा, ठीक है ना, तो और आप पोटाशियम स्पेयर कर दो तो अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी हाइपरकैलीमिया की। सो ये क्या होता है? स्पायरोनोलेक्ट्रॉन एक पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। सो हम पेशेंट को स्पायरोनोलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। फ्रूसामाइड डायूरेटिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी देते हैं, क्लोरोथाइजाइड ये भी एक डायूरेटिक ही माना गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, ऑब्स्ट्रक्टर आर्टरी की, सीलियक आर्टरी की। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। एनाटमी से ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन आज के इतने ही थे, और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो जो कल क्वेश्चन पूछा था कि कितने विच एज हाइट अप टू विच एज हाइट ऑफ अ चाइल्ड इज मेजर्ड इन अ लाइंग डाउन पोजीशन। सो जो हाइट है चाइल्ड की कितनी एज तक हम लाइंग डाउन पोजीशन में चेक करते हैं? सो इट्स अ 24 मंथ्स। और किस पे चेक करते हैं? इन्फेनोमीटर पे, ठीक है। सो ये जिससे लिखा है वेरी गुड, राइट आंसर है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, और अगर आपको क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करने हैं ESIC के, सो 999 का क्रैश कोर्स एंड 799 का क्रैश कोर्स इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। 999 में इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर है, और 799 में MCQ, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर है। दोनों ही जो क्रैश कोर्स है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आपको लाइव में मिलेगा प्लस रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। टेस्ट सीरीज अलग लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी इधर ही टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। साथ ही में RRB एंड नॉर्सेट के लिए भी बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। बैचेस की इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ले सकते हैं। 2499 का जो बैच है 4 मंथ्स का, इन दोनों पेपर्स के लिए स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी बेसिक आपका क्लियर करेंगे, फुल थ्योरी करने वाले हैं, MCQs है, टेस्ट सीरीज है। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस बैच। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।